आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की सीरीज में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था वाटर कंटेंट और इसको निकालने के मेथड, और मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर कंटेंट निकालने के 7 मेथड होते हैं जिन्हें हम ऑब्स्क्राई से डिनोट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एंड सैंड बाथ मेथड। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड, अल्कोहल मेथड एंड इंफ्रारेड और टॉर्सन बैलेंस मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा, और साथ ही एक वाटर कंटेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। फोर्थ मेथड हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है ये सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है जितने भी वाटर कंटेंट निकालने के मेथड होते हैं, और इस मेथड में हम मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है उसके साथ कैल्शियम कार्बाइड मिक्स कर देते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है CaC2 के साथ। ये CaC2 से डिनोट किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड सॉइल में उपस्थित वाटर के साथ मिक्स होता है, यानी कि जब CaC2 प्लस H2O मिक्स होता है, तो यहां से आपके पास एक गैस निकलती है जो होती है C2H2, जिसे कहते हैं एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है और एसिटिलीन गैस ऊपर लगे डायफ्राम पर प्रेशर लगाता है, और जितना रीडिंग ये यहां से देता है, यहां से हम डायरेक्टली बता देते हैं कि इतना वाटर कंटेंट इस सॉइल में मौजूद है। दूसरी चीज, यहां पे जो डायफ्राम लगा रहता है और ये जो पूरा मीटर या एपरेटस होता है, इसे कहते हैं मॉइस्चर मीटर। यानी कि मॉइस्चर मीटर में लगे डायफ्राम पर एसिटिलीन गैस जितना प्रेशर डेवलप करता है, उससे हम वाटर कंटेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मॉइस्चर मीटर से जो आपके पास वाटर कंटेंट आता है, इसे हम डिनोट करते हैं W' से, और वाटर कंटेंट की वैल्यू हम निकालते हैं W इक्वल्स टू W' 1 माइनस W'। इस फॉर्मूले से हम सॉइल में जितना वाटर है उसकी क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये मेथड था कैल्शियम कार्बाइड मेथड। वाटर कंटेंट निकालने का फिफ्थ मेथड हमारे पास आता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड जो है ये होता है इन सिटू मेथड, यानी कि ये मेथड किया जाता है साइट में अवेलेबल सॉइल में। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल में 2 होल्स कर देते हैं। इस तरह से 2 होल्स कर लेते हैं और दोनों होल्स कुछ डिस्टेंस पे करते हैं। एक तरफ के होल में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कोबाल्ट 60 होता है, इसको यहां से लटका देते हैं ऐसे, और ये कैप्सूल की फॉर्म में होता है। यानी कि कैप्सूल की फॉर्म में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कोबाल्ट 60 को यहां से लटका देते हैं। अब कोबाल्ट 60 से न्यूट्रॉन्स आपके पास निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और यहां पे दूसरी तरफ लगा रहता है डिटेक्टर, जो कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या बताता है कि कितने इसमें एनर्जी का लॉस हुआ। जब यहां से न्यूट्रॉन्स आयन निकलते हैं तो ये सॉइल में अवेलेबल वाटर में मौजूद H पॉजिटिव आयन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी H पॉजिटिव आयन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जितनी यहां से एनर्जी में लॉस आता है इसको डिटेक्ट कर दिया जाता है डिटेक्टर द्वारा। तो एक तरफ के होल्स में कैप्सूल जो होता है कोबाल्ट 60 का, उससे न्यूट्रॉन निकलते हैं, और दूसरी तरफ लगे डिटेक्टर से जितना H पॉजिटिव आयन की वजह से एनर्जी में लॉस होता है इसको मेजर कर दिया जाता है। और यहां पे एक रिलेशन आता है कि लॉस ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि जितनी अधिक एनर्जी में लॉस होगा उतना अधिक सॉइल में किसकी मात्रा होगी, वाटर की मात्रा होगी।
तो यहां से ये इन सिटू टेस्ट है और डायरेक्टली बता देता है कि इतना किसी भी सॉइल में वाटर कंटेंट है। तो ये मेथड कहलाता है रेडिएशन मेथड, जिसमें कोबाल्ट 60 से रेडिएशन आपका क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। सिक्स्थ मेथड हम पढ़ के चलते हैं एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड की प्रोसेस पूरी की पूरी ओवन ड्राई मेथड की तरह होती है और यहां से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड है जो जिसकी प्रोसेस जो होती है वो ओवन ड्राई मेथड की तरह होती है। तो कौन सा मेथड आएगा, एल्कोहल मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं वेट ऑफ कंटेनर और वेट ऑफ कंटेनर हम ले लेते हैं W1। दूसरा, अब इस कंटेनर में जब हम मॉइस्ट सॉइल फिल कर देते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल आपके पास वेट होता है W2। अब क्या करते हैं, जब मॉइस्ट सॉइल आपने इसमें भर दी, इसके बाद इसी सॉइल के साथ हम मिक्स करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट ऐड करने के बाद इसको इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है और तब तक जलाया जाता है जब तक कि मिथाइलेटेड स्पिरिट पूरी तरह से क्या नहीं हो जाता है, हीट से समाप्त नहीं हो जाता है। तब तक इसको आप क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं या हीट करते हैं। जब ये मिथाइलेटेड स्पिरिट उड़ जाएगा और सॉइल ड्राई हो जाएगी, अब आपको वेट लेना है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, और ये आता है आपके पास W3। तो W1 आपको मिल गया, W2 मिल गया, W3 मिल गया, सेम जैसे ओवन ड्राई मेथड में था। बस इसमें ओवन का यूज ना करके हम मिथाइलेटेड स्पिरिट को ऐड करते हैं और फिर इसे इग्नाइट करते हैं जब तक कि मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या नहीं हो जाता है, उड़ नहीं जाता है। अब जो मेथड आप ओवन ड्राई मेथड में यूज करते हैं, सेम वही मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट। यानी कि मेथड है W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1। तो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड आता है आपके पास एल्कोहल मेथड। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लास्ट मेथड आपके पास, टॉर्जन बैलेंस मेथड या इंफ्रारेड रे मेथड। लास्ट मेथड हमारे पास आता है दोस्तों इंफ्रारेड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। इस मेथड में हमारे पास एक एपरेटस यूज होता है जिसमें दो मेन चीज होती है। एक होता है इंफ्रारेड लैम्प और दूसरा आपके पास होता है टॉर्जन बैलेंस। इससे आपके पास एक एपरेटस बना रहता है। सबसे पहले हम सैंपल पैन में सॉइल ले लेते हैं जिसका हमें वाटर कंटेंट निकालना है और उस पे इंफ्रारेड लैंप से हम क्या देते हैं, टेम्परेचर या हीट देते हैं। और कितने का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जब आप टेम्परेचर या हीट देंगे तो सैंपल में जो सॉइल है इसका मॉइस्चर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। और इस चीज को नोट करने के लिए इसमें होता है टॉर्जन बैलेंस, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर कम होगा सॉइल का वेट भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और इस चीज को दिखाने के लिए यहां पे लगा रहता है ड्रम स्केल। तो क्या होगा, इंफ्रारेड लैंप से हीट दी जाएगी और टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर उड़ने की वजह से जितना वेट में लॉस होता है इसको डायरेक्टली दिखा देता है ड्रम स्केल पे। टेस्ट तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि ड्रम स्केल आपके पास जो है ये रेस्ट में नहीं आ जाता है, यानी कि इसकी जो नीडल है ये कहीं पे रुक नहीं जाती है। जैसे ही ये नीडल रुक जाती है यहां से आप डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आती है इसको हम डिनोट करते हैं W डैश से। और वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, W इक्वल्स टू होता है W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। अब जो यहां पे ये W डैश जो डायरेक्टली हमें टेस्ट से वैल्यू मिल रही है, ये क्या वैल्यू होती है, W डैश होता है वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट ऑफ सॉइल W डैश हुआ, जबकि
वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। इसलिए जब हम यहां से सॉल्व करते हैं तो W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश करके हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हमारे पास आता है इंफ्रारेड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो इस तरह से दोस्तों हमने 7 के 7 मेथड कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाता हूं वाटर कंटेंट का, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाए कि वाटर कंटेंट का न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल हमारे पास है, सॉइल साइंटिस्ट कलेक्ट अनसैचुरेटेड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉइल हैविंग वेट 220 ग्राम। एक सॉइल है जिसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और वेट दिया है 220 ग्राम। इफ द ड्राइड वेट ऑफ सॉइल इज 180 ग्राम, और सॉइल को ड्राई किया गया और फिर जो उसका ड्राई वेट आता है कितना आता है, 180 ग्राम आता है, देन फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। हमें निकालना है वाटर कंटेंट सॉइल का। अब आपको पता है दोस्तों कि वाटर कंटेंट इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है इसका इस न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है आंसर निकालने में। अब हमारे पास सॉइल का टोटल वेट गिवन है 220 ग्राम, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल है 220 ग्राम एंड ड्राई वेट, यानी कि ड्राई वेट में केवल किसका वेट होता है, सॉलिड का वेट हमारे पास गिवन है 180 ग्राम। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जब सॉइल का टोटल वेट आता है तो यानी कि उस पे सॉलिड का वेट भी होगा, साथ में वाटर का वेट भी होगा, तो इसमें वेट होगा सॉलिड प्लस वाटर, और ये वेट हमारा आता है आफ्टर ड्राइंग सॉलिड वेट। यानी कि अगर हम W में से WS को माइनस करते हैं तो सॉलिड प्लस वाटर से सॉलिड माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाटर बचेगा। यानी कि अब हमें वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए इस वैल्यू में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 220 ग्राम माइनस 180 ग्राम आपका आ जाएगा 40 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉलिड गिवन है हमें 180। तो यहां से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 2 2 जो 4 2 9 पॉइंट लगाया 20 बना, 9 2 जा 18, फिर से 2 बचा, तो ये आ जाएगा आपका 0.222। तो यहां से हमारे पास जो मॉइस्चर वाटर कंटेंट आ रहा है 0.222 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितने इजीली हमने वाटर कंटेंट का न्यूमेरिकल कर लिया, जो सिंपली होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। बस आपको वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वाटर में से सॉलिड का वेट माइनस करके। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन 2 वीडियोस में वाटर कंटेंट की डिटेल पढ़ी, इनके साथ के साथ मेथड पढ़े, और ये सारे के सारे मेथड और वाटर कंटेंट टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।